प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चिट्ठी लिखकर न्योता दिया। मोदी ने उनका न्योता कबूल कर लिया। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान मोदी 2 दिन तक व्हाइट हाउस में ओबामा के मेहमान रहेंगे। उनके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने जैसी भव्य तैयारी कर रखी है, वैसा स्वागत बहुत कम राष्ट्राध्यक्षों को नसीब होता है। Yes, we can. Yes, we can. दो अलग अलग देश, दो अलग अलग परंपरा, दो अलग अलग संस्कृति, लेकिन दोनों के पास एक जैसे जुनूनी नेता। अपने नागरिकों के सपनों को पंख लगाने में एक जैसी महारत और अपने वोटरों का दिल जीतने का एक जैसा हुनर। लेकिन दोनों की मुलाकात पहली बार होने जा रही है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। वहाँ पर एक दुखद घटना घटी थी देवयानी कोरपाडे के संबंध में। हमने ये अपनी इच्छा व्यक्त की थी और हमने ये मांग की थी कि जो कार्रवाई की जा रही थी उसको समाप्त किया जाए। अभी वो नहीं हुआ है। इसमें उनके और हमारे संबंध इसकी वजह से कहीं पर रुक जाएं ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक इरिटेंट है, एक ऐसी घटना है जो हम भूल नहीं सकते और जिसको आत्मसम्मान के दृष्टिकोण से भूलना भी नहीं चाहिए। तो ये भी है। कहां तो अमेरिका की आंखों की किरकिरी थे नरेंद्र मोदी और कहां अब उनकी आंखों के सबसे बड़े तारा बन गए हैं। तभी तो मोदी से मिलने के लिए खुद ओबामा भी बेकरार है। 29 सितंबर को मोदी वाशिंगटन में राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस में मिलेंगे। वहां प्रधानमंत्री 2 दिनों तक ओबामा के मेहमान रहेंगे, 29 और 30 सितंबर को। 29 सितंबर को रात में ओबामा मोदी के लिए एक स्पेशल रात्रि भोज देने वाले हैं, जिसमें चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है। दोनों तरफ से सिर्फ 5 प्रतिनिधि ही शामिल होंगे। 30 सितंबर की सुबह 7 बजे मोदी वॉशिंगटन मेमोरियल्स देखने जाएंगे, जबकि 11 बजे से 12:30 बजे के बीच ओबामा के साथ मोदी की मीटिंग होने वाली है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना, उनके यहाँ बहुत से गेस्ट आते हैं और जाते रहते हैं। लगभग 120-130 कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अभी आएंगे यूएन जनरल असेंबली में। सबकी कोशिश होती है मिलने की, टाइम मिलने की, मगर अमेरिकन प्रेसिडेंट पास इतना टाइम ही नहीं होता कि सबसे मिल सके। और मैं समझता हूँ ये जो कहा है उन्हीं ने, एक बहुत अच्छी बात है और इसकी सराहना भी करनी चाहिए हम लोगों को, और इंडिया को काफ़ी मान्यता भी वो देते हैं। मोदी और ओबामा की मुलाकात न सिर्फ दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े रहनुमाओं की मुलाकात है, बल्कि मोदी के बढ़ते कद की तरफ भी इशारा करती है। वहां मोदी के सामने अमेरिका से रिश्ते को मजबूत करने की कड़ी में कुछ अहम चुनौतियां और मुद्दे भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी को साबित करना होगा कि वो जापान और चीन से 2 कदम आगे बढ़कर अमेरिका से बिजनेस डील करेंगे। अमेरिका को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल है, उसके साथ उच्च शिक्षा पर समझौता काफी अहम हो सकता है। मोदी को उस ओबामा से डील करना है जिसके देश की जीडीपी भारत के 9 गुने से ज्यादा है, जबकि प्रति व्यक्ति आय भारत से 33 गुना ज्यादा। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। इस साझेदारी को बढ़ाना होगा। नरेंद्र मोदी विकास की लहरों पर सवार होकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। बतौर प्रधानमंत्री वो पहली बार अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात पर न सिर्फ हिंदुस्तान और अमेरिका की, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। लाल किले की प्राचीर से जब मोदी पहले भाषण के लिए पहुंचे तो उन्होंने कई नए काम किए। उनमें से एक था उनकी तरफ से दिया गया नारा। उसी नारे के साथ मोदी अमेरिका जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। और हां, मोदी के अमेरिका जाने से पहले भारतीय मूल के राहुल रिचर्ड वर्मा को भारत में राजदूत बनाकर ओबामा ने संदेश दिया है कि भारत हमारे निबंध की किताबों से लेकर आज तक भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन मोदी इसे उद्योग प्रधान देश बनाने की जुगत लगा रहे हैं। जिस देश की धरती खेती के लिए उपजाऊ है, उस देश की धरती को मोदी उद्योग के लिए उर्वरा बनाने में लगे हैं। इस नारे के साथ प्रधानमंत्री ने जापान का दौरा किया
उन्होंने अपनी नीतियों के लचीलेपन का हवाला देते हुए जापानी कंपनियों को निवेश का न्योता दिया और भारत की कुछ कंपनियों के लिए जापानी नीतियां बदलवाने में सफल रहे। साथ ही मोदी ने रेड टेप को काटकर रेड कारपेट बिछाने का दावा किया। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आज भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है और ये रेड कारपेट आपका इंतजार कर रही है। हमने इतना ईज ऑफ बिजनेस के लिए इतने सारे नए रेगुलेशंस को लिबरल कर दिया है और शायद विश्व में इतनी तेज गति से लिबरलाइज मूड में सारे हमारे पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस में परिवर्तन लाने का किसी एक सरकार ने काम किया हो तो आज हिंदुस्तान की सरकार। जापान से लौटने के बाद एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मोदी की मेजबानी का स्वाद चखने पहुंचे। मोदी ने यहां से भी 20 अरब डॉलर के समझौते किए। एशिया की तीनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समझौतों की धमक अमेरिका तक भी पहुंची। समझौतों और घोषणाएं यह दिखाते हैं कि अपनी साझेदारी को बढ़ाने में हम लोगों के बीच संपर्क और कल्चर, टूरिज्म और आर्ट को केंद्र बिंदु मानते हैं। गुजरात शासन के दौरान ही मोदी ने लाल फीताशाही की जड़ उखाड़ फेंकने वाली छवि बना ली थी। चीन और जापान इस बात से वाकिफ थे, लेकिन अमेरिका का वास्ता उनसे ज्यादा नहीं पड़ा। अब मेक इन इंडिया का बुलावा लेकर खुद मोदी अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन दोनों देशों का भला तभी होगा जब दोनों के उद्योग विस्तार को बराबर का मौका मिले। गेटवे हाउस की ओर से रिलीज की गई रिपोर्ट में कहा गया है, अगर दोनों देश अपना कंफर्ट जोन छोड़कर एफर्ट जोन में उतरें तो 2030 तक दोनों का साझा कारोबार $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अमेरिका यात्रा पर दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर करार के लिए एफर्ट होने वाले हैं। पहला मुद्दा अमेरिकी कंपनियों को भारत आकर निर्माण करने का होगा। साथ ही मोदी भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी दरवाजे खुलवाने की कोशिश करेंगे। दोनों देशों के बीच तकनीक के लेन देन पर बातचीत होगी। मोदी न्यूक्लियर डील पर अमेरिका के साथ वार्ता करेंगे। साथ ही रक्षा सौदों पर भी बातचीत होने की संभावना है। 1990 में जब खुले बाजार की अर्थव्यवस्था ने देश में पैर जमाए, तब से लेकर आज तक दोनों देशों का कारोबार $5.6 बिलियन से $63 बिलियन तक पहुंचा है। दोनों देश रक्षा सौदों, साझा रक्षा अनुसंधान, साझा उत्पादन और साझा विकास की नीति के जरिए यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी यात्रा से तमाम उम्मीदें हैं। मोदी जी की जो पॉलिसी है वो है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। इस पे दो चीज़ पे उनका बहुत फोकस है। आप चाहे वो जापान गए हों तब भी इन्हीं दो चीज़ का था, और चाइना के साथ जितनी उनकी वार्तालाप हुई उसमें भी इसी चीज़ पे जोर था। अब अमेरिका में भी होगा। इतना तय है कि अमेरिका भी इतने बड़े बाजार को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। इससे पहले कि जापानी और चीनी कंपनियां भारत के बाजार पर छा जाएं, अमेरिका अपने पांव मजबूती से जमाना चाहता है, क्योंकि बड़ा निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग का उपभोक्ता भारत में मौजूद है। सर्विस प्रोवाइडर सेंटर जो कि हम बना सकते हैं, हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास है, कंप्यूटर सेवी है, वो टेक्निकल क्लास सब यहाँ पे मौजूद है। और उसके लिए हम चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अलग अलग फील्ड में, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया। अगर मोदी की ये महत्वाकांक्षी यात्रा सफल रही, अगर प्लान मोदी के हिसाब से दुनिया भर के देश भारत में निर्माण करें, और अगर मोदी के नारे मेक इन इंडिया का प्रसार और विस्तार हुआ, तो शायद हमारी अगली पीढ़ी निबंध की पहली पंक्ति में लिखे कि भारत एक उद्योग प्रधान देश है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। केंद्र की सत्ता संभालने के साथ ही उन्होंने यह साबित भी कर दिया। बड़े ही कूटनीतिक अंदाज से उन्होंने उस तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बेचैनी बढ़ गई। नरेंद्र मोदी की राजनीति जरा हटकर है। यूं तो उन्हें केंद्र की राजनीति का अनुभव नहीं रहा, लेकिन पहली बार संसद में दाखिल हुए तो सरकार के मुखिया बनकर। अहमदाबाद से गुजरात चलाने वाले मोदी जब दिल्ली से देश चलाने आए तो राजनीति के टेढ़े रास्ते पर सधी चाल चले। विदेश नीति के पुराने रास्ते पर ही उसे नई दिशा दे दी। लुक ईस्ट पर अमल करते हुए बड़े लक्ष्यों के साथ जापान जा पहुंचे। 経済協力に関しては日本の対イン投資の対インド投資の飛躍的増大、具体的には5年間で対イン投資および
日印進出企業数を倍増させることを दिल जीतने की खातिर मोदी डिप्लोमेसी की परंपराओं से इतर भी जाते हैं। जापान पहुंचे तो उनकी संस्कृति में रंग गए, गोया जापानी संस्कृति से पुराना नाता हो। रंग वैसा, चाल वैसी और साज भी वैसा। खेल खेल में लाखों करोड़ डॉलर जुटा लाए, साथ ही कूटनीति का प्रमाण भी दे दिया। एशिया में सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए बेताब चीन को रास नहीं आया कि उसके प्रतिद्वंदी जापान की भारत से करीबियां बढ़े। चीन की ये बेचैनी शी जिनपिंग को भारत खींच लाई। मंझे हुए राजनीतिक मोदी ने यहाँ भी उस औजार का सहारा लिया जो आत्मा तक पहुँचता है, यानी संस्कृति। अहमदाबाद चीनी संस्कृति की झांकी हो गया और जिनपिंग मोदी के कंधे से कंधा सटाए मुस्कुराते नजर आए। हम दोनों का विचार है कि हमारे आर्थिक संबंध क्षमता से बहुत कम है। मैंने उनसे इसकी चिंता प्रकट की कि हमारे ट्रेड की गति कम हुई है और ट्रेड इम्बैलेंस भी बढ़ा है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि हमारी कंपनियों को चाइना में मार्केट एक्सेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और आसान कराएं। मुझे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आश्वस्त किया है कि इस विषय पर ठोस कदम उठाएंगे। एशिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को साथ देख अब अमेरिका बेचैन है। वो भी भारत में लाखों डॉलर निवेश करने के लिए तैयार है। मोदी ने पहले जापान से, फिर चीन से डॉलर जुटाए। अब उस देश जा रहे हैं जिसकी मुद्रा ही डॉलर है। भले ही एक तीर से 2 शिकार होते हों, लेकिन मोदी ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति का आगाज पड़ोसी देशों से किया। उन्होंने नेपाल, भूटान जैसे छोटे छोटे देशों को खास तवज्जो देकर साफ कर दिया कि ताकत के सामने नाहक झुकना भारत की आदत नहीं है। अब इसी पैगाम के साथ वो अमेरिका जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका तो अब जा रहे हैं, लेकिन विदेश नीति का व्याकरण तो तभी बदल दिया था जब देश की बागडोर संभाली थी। उस वक्त सार्क के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर मोदी ने साफ कर दिया था कि भारत की विदेश नीति 7 समंदर पार से नहीं, पास पड़ोस के माहौल को भांप कर बनेगी। लेकिन मोदी ने पशुपतिनाथ का दर्शन करके बता दिया कि कूटनीति का विस्तार धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं तक भी जाता है। सोमनाथ से भूमि से चल करके राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया, और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। सबसे पहले मोदी भूटान गए थे। वहां से उन्होंने इशारों में ही चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। अब मोदी की विदेश नीति का अगला टेस्ट अमेरिका में होने वाला है। मोदी के आत्मविश्वास का कोई सानी नहीं। उम्मीद यही है कि अमेरिका से मोदी लौटेंगे तो उसका भी दिल जीत कर। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।